ऐसी कहानियां तो हम रात को उठकर रजाई में घुसकर चुप कर देखा करते थे। देवर भाभी वाली फिल्म है भाई, ये कहानी है रात और बच्चे कुछ होगा, क्योंकि उस ड्रामे में वो खुद ही कह रहा है आपके साथ तो रुक सकता हूँ रात को, आप मेरे पास रुक सकती हैं रात को। वो आगे से यूं यूं कर रही है, ओए होए, वो सीन देखकर मुझे लगता है यार की दिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पहले हम ड्रामा रिव्यू किया करते थे, ड्रामा रोस्टिंग किया करते थे, ड्रामे की गलतियां बोंगियां ये सब कुछ आपको दिखाया करते थे। आप लोग बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन फिर ऐरे गहरे नथु खैरे सब ने शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि भाई जो काम सब कर रहे हैं हम वो काम ही छोड़ देते हैं, असी कोई और काम फाड़ लिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आपका रिव्यू बड़ा मज़ेदार होता है। मैंने कहा चलें, कुछ लोग कहते हैं तो दोबारा से कर लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तानी कुछ ड्रामों के बारे में बात करेंगे जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखते भी हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करेंगे जिसे देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में गंदी गंदी बातें आती हैं। ड्रामे का नाम है मौमा। अब ड्रामे में दिखाया ही कुछ ऐसा जा रहा है भाई, ड्रामे के सीन्स देखकर आपको देवर भाभी वाली फिल्में याद आ जाती हैं। भाई एक मालिक मकान, खूबसूरत खूबसूरत लड़की, हंसते मुस्कुराते मियाँ बीवी को अपना घर किराए पे देना, और जब बीवी घर पर नहीं होती तो नौजवान शोहर को खूबसूरत खूबसूरत अदाएं दिखा के, यानी वो वाली अदाएं दिखा कर डबल मीनिंग जुमले, और उसके बाद नाजेबा गुफ्तगू, उसके साथ साथ ऐसा लिबास जिसे देखते ही बंदा कहता हो मारोए आहो। मतलब जहां आरा का किरदार ड्रामा सीरियल मौमा में देखकर उसके बाद सबा कमर की एक्टिंग, आप जरा गौर करें कि बीवी घर पर नहीं है, मालिक मकानी खाना देने के लिए आती है भाई, उसके बाद उसका लिबास, उसका खड़ा होना, उसकी अदाएं और जो नाजेबा गुफ्तगू है, उसे देखकर आपको यकीन ही नहीं आएगा पाकिस्तानी ड्रामा है। और उसे देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे कि यार आप कुछ तो इस कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। वैसे तो इस ड्रामे में देखने को ये मिल रहा था, मुझे यूं लगता था कि बड़ा कमाल का ड्रामा होगा क्योंकि सबा कमर कर रही हैं, लेकिन जब ड्रामा थोड़ा सा देखा तो यूं लगा कि यार ये ड्रामा पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रहा है। ऐसी कहानियां तो हम रात को उठकर रजाई में घुसकर चुप कर देखा करते थे। देवर भाभी वाली फिल्म है भाई, ये कहानी है रात और बच्चे कुछ होगा, क्योंकि उस ड्रामे में वो खुद ही कह रहा है आपके साथ तो रुक सकता हूँ रात को, आप मेरे पास रुक सकती हैं रात को। वो आगे से यूं यूं कर रही है, ओए होए, वो सीन देखकर मुझे लगता है यार की दिखाया जा रहा है। भाई कोई नहीं बोलने वाला, आने वाले वक्त में मैं कहता हूं कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हम ये समझेंगे कि ये तरक्की हो रही है। भाई ड्रामा सीरियल मुआमा यानी कि एक पहेली जो कि कोई नहीं सुलझा पा रहा। ड्रामे में बहुत ज्यादा सस्पेंस है और जहां आरा का किरदार कोई नहीं समझ पा रहा कि ये अच्छी हैं या बुरी हैं। इस ड्रामे में सस्पेंस सब कुछ दिखाया गया, लेकिन जिस तरह का लिबास दिखाया गया, जिस तरह का उनकी जो अदाएं दिखाई गई हैं, वो शायद नहीं दिखानी चाहिए थी। ये शायद नहीं बल्कि यकीनन नहीं दिखानी चाहिए थी। और अगर हम बात करें ड्रामे की कहानी पर, तो मुझे यूं लगता है कि जहां आरा के साथ जवानी में कुछ बहुत गलत हुआ था। अब वो चाहती है कि जहां भी हंसते मुस्कुराते मियाँ बीवी हों तो बीवी को जरा आगे पीछे करके ना उसको अपने जाल में फंसाएं और उसके बाद उसकी फेंटी लगाएं। मतलब वो कहती है कि जो शोहर अपनी बीवी के साथ बेवफाई करेगा उसका मैं यही अंजाम करूंगी, पहले तुझी अदावा विखाओ, फिर जरा ठुमके मारो। ये सारा कुछ दिखाने के बाद आप कहें कि एक नौजवान जिसकी बीवी मैके गई हुई है कितने दिनों से, वो तुम्हारे पीछे भी ना आवे। मतलब कहानी की कुछ समझ नहीं आ रही। कहानी अच्छी होगी, डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो अदाएं, नाजेबा गुफ्तगू और ये हरकतें, भाई ये सब कुछ तो देवर भाभी वाली फिल्मों में दिखाया जाता था। और मुझे देखकर यूं ही लगता है कि इंडिया के वो ड्रामे, वो शॉर्ट फिल्म्स, उन सब को मिक्स करके ना इन्होंने ये ड्रामा बना दिया है। थोड़ा सा सस्पेंस डाल दिया तो क्या हुआ, बंदा उन चीज़ां लेना है तो थोड़ा वो चूंगा तो कोई पा ही देता है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ऐसे ड्रामे ठीक है, सस्पेंस बनाया जाए, सब कुछ दिखाया जाए, लेकिन ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, मुझे यूँ लगता है कि अब हमारी इंडस्ट्री कुछ ही दिनों में ना तुर्की वाली इंडस्ट्री बन जाएगी और हमारे एक्टर्स खुश होंगे, क्योंकि ये लिबास पहनने के लिए बाहर जाते थे, कनाडा, अमेरिका या वहाँ घूमते फिरते थे और इंस्टा पे लगाते थे और कहते थे ए लिबास है जिस में सुकून इच्छा। लेकिन हकीकतन मुझे लगता है कि अब भी पैमरा ने इस पर गौर ना किया ना तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा होगा हाल। खैर,
अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आप बताइएगा जो कुछ मैंने कहा वो सही कहा या गलत कहा। आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल हाय मेरी जिंदगी है तू। इस ड्रामे के डायरेक्टर यानी कि मुसद्दिक मलिक को लोगों ने खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। लोगों ने बहुत बुरा भला कहा मुसद्दिक मलिक को, कहा इसलिए कि भाई वो कह रहे हैं कि जिस बंदे को मेरा ड्रामा पसंद नहीं आ रहा ना, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो मेरे ड्रामे पर तनकीद करें, मेरे ड्रामे को बुरा भला कहें। अगर आपको मेरा ड्रामा पसंद नहीं आ रहा तो अगला चैनल निकालें। अगर मेरे बस में होता तो मैं कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देता और मैं किसी को राय देने की इजाजत ना देता। भाई ये कहना था तो फिर लोगों ने क्या कुछ सुनाया और उन्होंने क्या यू टर्न लिया वो तो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन असल में इस ड्रामे में मसला क्या है वो जरा देख लें। ड्रामे की कहानी के बारे में लोग कहते हैं वही घिसी पिटी कहानी, अमीर लड़का सिर्फ गाड़ियां चलानी दिखा रहे हैं, फजूल कहानी है भाई, बोंगियां हैं इस ड्रामे में, कोई मज़ेदार नहीं है। उसके बाद हानिया आमिर और बिलाल की कोई केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, मज़ेदार रोमांटिक सीन नहीं है। ये सारी चीज़ों को लोग व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन व्यूज़ आ रहे हैं हानिया आमिर के फैंस देख रहे हैं, बिलाल अब्बास के फैंस देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ देखते ही वो कमेंट करते हैं कि बेकार ड्रामा है, फजूल ड्रामा है। अब ये सुनने के बाद डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वो सारी बातें कह दी। लेकिन लोगों ने कहा कि ऑडियंस को कोई हक हासिल नहीं है तनकीद करने का, हमारी वजह से ड्रामा चलता है, हम इस ड्रामे का बाइकआउट करते हैं, हम इस ड्रामे को देखेंगे ही नहीं, जो व्यूज़ आ रहे हैं भाई वो दोबारा नहीं आएंगे। तो भाई साहब को यू टर्न लेना पड़ा। फौरन से उनको कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फौरन से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे लोगों के बारे में नहीं कह रहा था, ऑडियंस के बारे में नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ हेटर्स के बारे में कह रहा था। भाई हेटर्स जो है ना वो मेरे ड्रामे को ना देखें। भाई हेटर्स ਤੁਸੀਂ बड़े बड़े स्टार होना है, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे पास तुम के बाद तो ਤੁਹਾਨੂੰ काम ही नहीं लगा है। नहीं और भी मिले ऐसी काम तो मिलता रहता है। भाई लोगों ने कहा कि हमारी वजह से ड्रामा चलता है, हमारी वजह से आप पैसे कमाते हैं और हमें ही मियाऊं कर रहे हैं। भाई लोगों ने जब सुनानी शुरू की उन्होंने यू टर्न ले लिया। मुझे यूं लगता है कि भाई ड्रामा देखें, वाकई ड्रामे की कहानी में कुछ खास है नहीं, वही घिसी पिटी कहानी है, कोई सस्पेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तुसी कहोगे पिछले ड्रामे तुसी कह रहे हो सस्पेंस है, हाँ सस्पेंस मज़ेदार है, लेकिन जहां का किरदार भी मज़ेदार है, लेकिन वो जो गंदे सीन्स और नाजेबा गुफ्तगू कि रात को मैं तो आ सकता हूँ ना, नहीं तुम रात को नहीं आ सकते, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम वहाँ नहीं आ सकते, ये गलत है। सस्पेंस उस ड्रामे का बहुत अच्छा है, डिफरेंट कहानी है। तुम कहोगे देवर भाभी अली, नहीं 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 नहीं, कहानी में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन मैं खिलाफ हूँ उसके गंदे सीन्स पर, गंदे लिबास पर। खैर मुसद्दिक मलिक को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि उनके ड्रामे में कुछ नहीं है। आप देखें हानिया आमिर के हर ड्रामे में उनकी शादी जो है ना, शादी वाले दिन रोला पड़ जाता है। जैसे कभी मैं कभी तुम में, मेरे हम सफ़र, उसमें जो भी ड्रामा देखें उनकी शादी पे नाकामी। और शायद इसी को देख कर तो नहीं कहीं नजूमियों ने कहा इन्हों ने अगर 2026 शादी की थी तो इन्होंने शादी च रोला हो जाना है, दो निकाह होने। मुझे लगता है कि उन नजूमियों ने ना ड्रामे देख देख कर फैसला किया। खैर चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के बारे में। सांवल यार पिया लोग देख रहे हैं क्योंकि फिरोज खान के भी फैंस बहुत ज़्यादा हैं, दुरेफिशा के भी हैं और उसके साथ साथ अहमद अली अकबर के भी हैं। लेकिन लोगों को यूँ लग रहा है कि ड्रामे को बहुत ज़्यादा बोर कर दिया है, अजीब कहानी डाल दी है। एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की लेकिन दोनों लड़कों के चक्कर में लगी हुई है। कभी सोचती है इसको रख लूं, कभी सोचती है नहीं ए रख लेनी है, ऐसे कुल पैसे। कभी सोचती है नहीं ये रख लेती हूँ, ये ज़रा दलेर है। फिर सोचती है नहीं ए रख लेनी है, ज़रा पढ़ा लिखा है। फिर सोचती है दोनों ही ना रख लें, दोनों नहीं रख सकती, एक ही रखना पड़ेगा। बात यह है कि लोगों को ये लग रहा है कि भाई किसी एक से मोहब्बत दिखानी चाहिए थी ना, ड्रामा देखते हुए मज़ा आता कि भाई लड़की किसी एक से मोहब्बत करती है, दूसरा कोई पीछे पड़ा हुआ है। या फिर ऐसा होता कि भाई वो दोनों से मोहब्बत नहीं करती। यहाँ तो ये दिखाया जा रहा है कि दोनों ही सपनों में आते हैं, गोल्ड डिगर टाइप का किरदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुझे लगता है कि लोगों की जो तनकीद है वो बिल्कुल जायज़ है। आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि पिया जो है वो किसके बारे में सोचती तो आपको अच्छा लगता? पिया सांवल के बारे में सोचती? अच्छा, ज़्यादातर लोगों को लगता है इस ड्रामे में कि पिया सांवल के साथ होती तो बहुत अच्छी लगती। हालांकि सांवल जो है वो एक नाकाम आशिक है, उसके बावजूद लोगों को लगता है कि पिया सिर्फ सांवल की हो जाए, जबकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है वो फिरोज़ खान की।
लेकिन इस बार तो उनके अपने फैंस चाहते हैं कि पिया सामल को मिल जाए। आप लोग क्या कहते हैं, किसको मिले? मेरा नाम ना लेना, मेरी बीवी बड़ी सख्त है। आहो, मेरा नाम बिल्कुल नहीं लेना भाई, पिछली बार भी तुझी क्या सी मिली तो कोई खैर, चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, वो बात करते हैं जी केस नंबर 9 के बारे में। तो आप सबको पता है कि सबा कमर का ये ड्रामा लोगों को बहुत पसंद आया, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी एक्टिंग बड़ी कमाल की है। उन जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, जैसे कि फैसल कुरैशी और नुमान एजाज जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। सभी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन सबका एक अपना अपना कैलिबर होता है। नुमान एजाज जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, फैसल कुरैशी जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर लड़कियों में बात की जाए तो सबा कमर जैसी एक्टिंग शायद ही कोई कर पाए। लेकिन ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के ख़त्म होते ही लोगों ने शाहज़ेब खानज़ादा को बड़ा ट्रोल किया और कहा कि शाहज़ेब खानज़ादा ने ये ड्रामा लिखा था और इतनी समझदारी से लिखा कि एंड सारा जो है, एक तो खुद को प्रमोट किया और उसके साथ साथ अपनी बीवी को प्रमोट किया और आखिर में अपने प्रोग्राम को ज़्यादा प्रमोट किया। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस ड्रामे में सिर्फ ये दिखाना था कि सारे केसेस जो हैं वो शाहज़ेब खानज़ादा के शो में रिजॉल्व होते हैं, और इस शो में भी इसी तरह दिखाया गया, इस ड्रामे में भी इसी तरह दिखाया कि आखिर में केस जो है ना वो शाहज़ेब खानज़ादा के शो में रिजॉल्व होता है। लोगों ने जब तनकीद की तो मैंने देखा कि यार नहीं, ये तो काफ़ी अरसे से शो कर रहे हैं और बड़े अच्छे और नामवर एंकर हैं, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम। मज़ेदार तो नहीं मैं कह सकता, उसमें कुछ ऐसा ना ही कुछ ज़्यादा सच होता है ना ज़्यादा झूठ होता है, तो मिक्स किस्म का प्रोग्राम होता है, क्योंकि हम जो सुनना चाहते हैं वो मिलता नहीं, और फिर लोग कहते हैं कि सच वो होता है जो दिखाया जाए, जो बोला जाए। बहरहाल इसके बारे में यही कहूँगा कि भाई जो प्रोग्राम लिखता है ना, उसकी कोशिश ये होती है, अगर वो खुद फनकार है या उसका बेटा फनकार है और उस ड्रामे में, तो उसकी कोशिश ये होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिखाया जाए, उसको बताया जाए, उसको हाईलाइट किया जाए। जिस तरह से आपने ड्रामा सीरियल में मंटू नहीं हूँ देखा था और उसमें किसका किरदार कितना ज़्यादा क्या पसंद किया गया, कितना हाईलाइट किया गया, वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि हमारे ड्रामे सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं डायरेक्टर, राइटर्स, इन सब लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। मैंने इंडिया के बहुत सारे ड्रामे, फिल्में, सब कुछ देखा। वो अपने हर ड्रामे, अपनी हर फिल्म में पाकिस्तान मतलब इंडिया को प्रमोट करते हैं। हर फिल्म में वो अपना एक नगमा, गाना, गीत जो मुल्क से रिलेटेड, वतन से रिलेटेड होता है वो लाजमी डाल देते हैं। उसके बाद उनके जितने भगवान हैं, जितने उनकी मूर्तियाँ, जो कुछ है, उनको हाईलाइट करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनकी फिल्म में होता है जब वो अपने मंत्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे किसी भी ड्रामे में ये सब कुछ नहीं दिखाया जाता। सिर्फ वो दिखाया जाता है जिसे हम नहीं देखना चाहते। काश आप अपने ड्रामों में ये भी साथ साथ दिखाएं कि अल्लाह के साथ कैसे ताल्लुक़ बनता है, रोना कैसा है, अल्लाह के साथ रिश्ता कैसे बनाना है, ये सब भी आप दिखाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।